महफिलें हुनर से ही लूटी जाती है साहब। बंदूकों के बल पर तो चोरी कहलाती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। अपना इतिहास और संस्कृति का जो रीड के अंदर पाठ्यक्रम है उसके अंदर आज हमने स्थापत्य कला को पूर्ण कर लिया है, जिसमें किले वगैरह, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, छतरियाँ देखी हमने। और आज से हम प्रारंभ करें अगला टॉपिक, यानी कि राजस्थान के जो मेले वगैरह हैं, त्योहार वगैरह हैं। कल के वीडियो में लोक संगीत, लोक नाट्य, वो सारी की सारी चीज़ें होगी। मतलब अगला बिंदु प्रारंभ हो गया है। पहला सवाल, ये मेरा प्रयास आपके लिए निःशुल्क रूप से, टू द पॉइंट, व्याख्यात्मक रूप से आपका रिवीजन भी होता रहे और अति महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष आते भी रहें, आपके जहन में जाते भी रहें। अच्छा लगता है तो फिर लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि और बंधु जुड़ेंगे, उनकी मदद होगी। पहली बार जो साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नव सृजन क्लासेज नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है और चैनल का जो लोगो है वही लोगो लगा हुआ है, नव सृजन क्लासेज नाम से। ठीक है जी, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? नीचे व्याख्या देखकर आपको अंदाज हो गया होगा। प्रश्न है जो सरल है लेकिन कई बार पूछा गया है। तो जो बेणेश्वर मेला है, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। थोड़ी सी व्याख्या देखें हम, तो उपनाम की बात करें बेणेश्वर मेले की, इस आदिवासी कुंभ की, तो भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। इसको भीलों का कुंभ कहा जाता है, बागड़ का पुष्कर कहा जाता है, बागड़ का कुंभ कहा जाता है। बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो याद रखना है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, भीलों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर और बागड़ का कुंभ, इन उपनामों से ये जाना जाता है साहब। एक विशेषता यहाँ पर यह भी है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा आप, कि शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की है जो यहाँ पर पूजा की जाती है। टूटे हुए शिवलिंग की जो पूजा की जाती है साहब। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कैला देवी का मेला कब भरता है? बहुत अच्छा सवाल है। कैला देवी का मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष, या फिर वैशाख कृष्ण पक्ष? बताइए। तो कैला देवी का जो मेला लगता है, भरता है, वो भरता है साथियों, लीजिए पर्दा हटा देते हैं, वह चैत्र शुक्ल पक्ष में है जो भरता है। देखिए कुछ विशेषताएं। त्रिकूट पर्वत पर कालेसिर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी। राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है जी। ठीक है। कैला देवी के भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत है जो गाते हैं। कैला देवी के मेले में कौन से? लांगुरिया गीत। अब देखिए, कैला देवी तो है करौली में, एक केवला देव और आता है। केवला देव जो क्या है, अभ्यारण्य है क्या, आप बताना कमेंट करके। केवला देव, तो इसमें कई बार है जो भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, कन्फ्यूजन आ जाता है कि क्या है इसमें, करौली है, क्या है भरतपुर है, कोई और बांसवाड़ा है, कुछ है। तो कैला देवी करौली में और केवला देव कहाँ पे है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और एक याद रख लोगे, कैला से करौली, तो मामला ठीक हो जाएगा, इसका को आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशाल मेला भरता है। तो आपसे पूछ ले, अब देवियों का जो मेला है, जैसे शीतलाष्टमी, अष्टमी को, तो कैला देवी का मेला चैत के अंदर भरता है, शुक्ल पक्ष में भरता है और आठन भरता है। मतलब आप क्या मारोड़े में चैत की आठन, ठीक है, चाननी आठन, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को है जो भरता है साहब, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके समक्ष, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला का आयोजन होता है। रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला, उसका आयोजन कब होता है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को? उत्तर क्या हो जाएगा? लीजिए, ये हो गया उत्तर।
ब। रणथंभौर का जो मेला है अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को है जो आयोजित होता है, भरता है। अब यहाँ पर है क्या चीज़, तो यहाँ पर रणथंभौर में अपने कौन हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर सवाई माधोपुर। मंदिर में गणेश जी के मुख की पूजा होती है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भरता है। ये गणेश जी का सबसे पुराना प्राचीन मेला संभवतः। सवाल है अगला आपके समक्ष कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन किस जिले में होता है। शिवाड़ का मेला, पहली बात तो सीधा सा समझ जाओगे, शिव जी को समर्पित है। कहाँ होता है, धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में या प्रतापगढ़ में। तो कहाँ होगा, चलिए हटाते हैं पर्दा से। शिवाड़ सवाई माधोपुर, शिवाड़ सवाई माधोपुर, शिवाड़ शिव। व्याख्या देख लो थोड़ी सी। भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वरम इसरदा के पास शिवाड़ में स्थित है। शिवरात्रि पर विशाल मेला बढ़ता है। इतनी सी ध्यान में रखना, भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग, ठीक है जी। सवाई माधोपुर भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ में। सवाल है सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, अरनोद प्रतापगढ़ में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, केलवाड़ा बारा में या पुष्कर अजमेर में। बताइए साहब, जब तक मैं 2 घूंट पानी के ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है जी। सीताबाड़ी का मेला लगता है साथियों केलवाड़ा बारा के अंदर। सीताबाड़ी केलवाड़ा, अड़े अड़े आ रहा है, तो इस तरीके से आप जोड़ के मामला सेट कर सकते हो। सीताबाड़ी केलवाड़ा बारा। थोड़ा सा देखते हैं सीताबाड़ी का मेला, जो सहरिया जनजाति का कुंभ है, ठीक है। अपने बेणेश्वर वाला किनका कुंभ है, याद करके अभी अभी बताया था, कमेंट करना। और सीताबाड़ी, सह से सीताबाड़ी, सह से सहरिया, सहरिया जाति का कुंभ है। सहरिया जाति का कुंभ है साहब। कौन सा मेला, सीताबाड़ी का मेला। कहाँ पर, केलवाड़ा बारा के अंदर। भरता कब है, ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को अपने केलवाड़ा बारा में लगता है। तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं आपके, ज्येष्ठ अमावस्या को। चलिए जी, सवाल है भर्तरी का मेला, बाबा भर्तरी का मेला आयोजित होता है जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। बाबा भर्तरी का मेला आयोजित होता है। भर्तरी साहब की कथा भी सुनिएगा, कभी समय मिले यूट्यूब पर मिल जाएगी, बहुत बढ़िया कथा है। उत्तर हो जाएगा बंधुओं, अलवर में बाबा भर्तरी का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर, अलवर में होता है जी। अब होता है तो थोड़ी और व्याख्या देख लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, अलवर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भादवा की शुक्ल पक्ष की 7 और 8 और मेड़ो बरीजे साहब, 7 और 8 2 दिन चले। कन फटे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बाबा भर्तरी का जो मेला है अलवर में सप्तमी अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी शुक्ल में, शुक्ल पक्ष में। और कन फटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पूछ ले किन सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है बाबा भर्तरी का मेला अलवर, तो कन फटे सन्यासियों का। ध्यान में रखना इस विशेषता को। सवाल है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर, तिलवाड़ा का आयोजन कब किया जाता है। माघ माह में, आश्विन माह में, चैत्र माह में या फिर श्रावण माह में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा। तो साहब ये लीजिए उत्तर, चैत्र माह में। कब, चैत्र माह में। व्याख्या देख लो थोड़ी सी। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। पहली बात, चैत्र बदी एकादशी से चैत्र शुद्धि एकादशी तक, एकादशी से एकादशी तक मामला चलता है इसका। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला, पूछ ले राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला,
मल्लिनाथ पशु मेला। वीर योद्धा मल्लिनाथ की स्मृति में आयोजित। थार पारकर, ये विशेषता जरूर ध्यान में रखना, इस विशेषता सवाल है जो अलग से पूछा गया है। थार पारकर तथा कांकरेज नस्ल के बैलों की अत्यधिक बिक्री होती है साहब। सवाल आ जाए वो कौन सा मेला है जिसके अंदर थार पारकर और कांकरेज नस्ल के बैलों की अत्यधिक बिक्री होती है साहब, तो वो है मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, और चैत्र माह में मेला है जो आयोजित होता है जी। अभी भी जिन बंदों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, आपके लाइक से हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, संबल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम जो निःशुल्क रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपको वाकई अच्छा लग रहा है। और शेयर करोगे और बंधु जुड़ेंगे, उनकी मदद हो पाएगी, आपके हाथ से एक दो बंदों की और की मदद हो जाएगी तो प्रभु आपकी भी मदद करेगा। और जितने देखने वाले उनमें से 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को। देखते तो हैं, प्यार तो दिखाते हैं अपना पूरा, लेकिन 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, केवल 40% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, वो ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो, घंटे पर क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि सूचना मिलती रहे वीडियो की। जल्दी ही आपके लिए कुछ और विशेष आने वाला है इस चैनल के ऊपर, और गजब का। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बंधुओं, तेजाजी का जो मेला आयोजित होता है, चलो पर्दा हटाते हैं, परबतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मेला आयोजित होता है, और आए भी होंगे आप लोग कई सारे। तेजाजी का जो पशु मेला परबतसर में लगता है, कब लगता है? श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक। श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, ये सवाल पहले भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है मोस्ट, कि आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? तो परबतसर नागौरवाड़ा बता देना साहब। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कब? तेजा दशमी को, यूं कह सकते हो आप, ठीक है। तेजा दशमी जो मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, उसी दौरान ही विशेष प्रमुखतया जो हुजूम रहता है राजस्थान में, और चलता इतने दिनों तक है ये। क्योंकि पशु मेला है तो कोई एक दिन लग के थोड़ा हो जाएगा, काफ़ी दिन लगेगा, तभी लोग पशुओं का चयन करेंगे, ले जाएंगे, खरीद फरोख्त होगी। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? स्टेट लेवल के 8, 12, 10, 15, जिनमें स्टेट लेवल के लोग हैं जो भागीदार लेते हैं, राज्य स्तर के होते हैं वो मेले। तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं से 10। अब 10 की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि ये लीजिए, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। आप कहाँ और कौन सा भरता है इतना सा ध्यान में रखना। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। तेजाजी हमने देख लिया परबतसर। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर। कार्तिक पशु मेला पुष्कर। श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। श्री मल्लिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, जो कि प्राचीन माना जाता है पशु मेलों में। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा को ध्यान में रखना, एक चंद्रभागा नदी भी है, यही मान लो आप। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। उत्तर दे दोगे आसानी से, लीजिए, मरु महोत्सव जैसलमेर। और किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी महीने में, ध्यान में रखना। राजस्थान सरकार के द्वारा फरवरी महीने में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है जैसलमेर में। बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है साहब। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीय को, या श्रावण शुक्ल तृतीया को? बताइए बंधुओं, मस्त रहा कीजिए, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस
पढ़ते रहिए। एक ही जीवन मिला है और निश्चिंत होकर पढ़िए, प्रसन्न मन से पढ़िए। बस कि हम याद हो रहा कि नहीं हो रहा ये सोच के मत पढ़ो, बस पढ़ते जाओ और अंदर एटीट्यूड ये रखो कि मुझे सब याद हो रहा है, मुझे सब अच्छा लग रहा है, परीक्षा के अंदर ज़बरदस्त स्कोर करूंगा मैं। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, सकारात्मक एनर्जी के साथ में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। और ज़बरदस्ती पढ़ोगे, नहीं याद करना है, तो वो बहुत सा लगेगा, यार इतना ही पढ़ा है अभी तो, और बाकी पढ़ा है। तो निश्चिंत होकर पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छी लगने लगी, तो चीज़ें हैं जो याद होने लगेगी। कोई फिल्म देखते हो तो लोड लेके बैठते हो कि नहीं आज तो इस फिल्म में पूरी रटर मेल नहीं है, ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती फिल्म कोई दिखाएगा तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, न वो याद होगी पूरी। फिल्म देखते हो क्या, मन बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है कि हाँ तो मज़ा आ जाएगा फिल्म देख के। पूरा फोकस, पूरा मन, समर्पण उस फिल्म में रहता है। कुछ भी हो, चाहे उसमें कितनी भी क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें घटनाएं हो रही हो, आपको सारी याद हो जाती है। क्यों? उस समय आपके मन के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर कोई लोड नहीं रहता है, बेफिक्री रहती है। और बेफिक्री में किया हुआ काम बढ़िया होता है। तो बेफिक्र होना है, लापरवाह नहीं होना है। बेफिक्री में पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, सारा याद होगा। तो राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है साहब? पर्दा हटाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है जो बूढ़ी तीज मनाई जाती है, या बड़ी तीज भी कह सकते हैं। चलिए व्याख्या देख ले थोड़ी। तो भादवा के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज या बूढ़ी तीज मनाई जाती है। अन्य नाम की बात करें तो बूढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज। बूढ़ी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज व कजली तीज। और ये है जो कहाँ पर मनाई जाती है विशेष तौर से, वो आप है जो बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला सवाल, यहीं आपका क्लियर हो जाएगा ऊपर वाला मामला भी। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो उत्तर हो जाएगा, ये तो बहुत प्रसिद्ध सवाल है, कई बार आया है, श्रावण में। जयपुर में निकाली जाती है तीज की सवारी श्रावण में। इसको कहते हैं छोटी तीज। इसको क्या कहते हैं? छोटी तीज। और यहाँ पर क्या, ऊपर हमने किसकी बात करी, बूढ़ी तीज की या कजली तीज की या बड़ी तीज की? तो ये किस जिले में विशेष तौर से होती है, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। श्रावण में, जयपुर में और भादवा में कहाँ होती है? अब आप कमेंट करके बता देना। जिले का नाम ब से स्टार्ट हो जाएगा, और कोई से स्टार्ट हो तो आप कमेंट करके बता देना। तो प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है साहब छोटी तीज। जयपुर एवं शेखावाटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, अजमेर जिले का कौन सा स्थान जहाँ पर कोड़ा मार होली खेली जाती है साहब? ये ध्यान में रखना, कोड़ा मार। अजमेर जिले में कौन सी जगह है जहाँ पर कोड़ा मार? भिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। तो लीजिए उत्तर से पर्दा हटाते हैं। भिनाई के अंदर, भिनाई में कहली जाती है साहब कोड़ा मार होली। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, वो भी देख लो आप। लठमार होली खेली जाती है श्री महावीर जी करौली के यहाँ पर। लठमार होली श्री महावीर जी। अब लठ यानी महावीर भगवान अपने हनुमान जी गदा रखते थे, एक तरीके से लठ रखते थे बड़ा भारी, ले आ मैं बताता हूँ तुझे। तो लठमार होली से श्री महावीर जी करौली, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। पत्थरमार होली बाड़मेर के अंदर है। यूँ आप याद रख लो, इसको थोड़ा सा याद रखने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, कोई अन्यथा न लें। जैसे कि बाड़मेर की तरफ थोड़ा सूखा टाइप का मामला रहता है, तो यूँ समझ लो कि सूखे में क्या रहेंगे, पत्थर रहेंगे। हालांकि रेत वगैरह है उधर ज़्यादा, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण दिमाग में थोड़ा सा आप रख लीजिए कि वहाँ पत्थर क्या सूखा है, तो पत्थरमार होली बाड़मेर में। और कोड़ामार होली भिनाई अजमेर में देख लिया। कोड़ामार होली भिनाई अजमेर में। गोबर के कंडों से होली गलियाकोट डूंगरपुर में। या यूँ समझ लो कि डूंगरपुर में गोबर के डूंगर लगे हुए हैं, डूंगरपुर में गोबर के डूंगर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या खेली जाती है, गोबर के कंडों से गलियाकोट डूंगरपुर में है जो होली खेली जाती है। याद करने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा न लीजिएगा आप किसी भी बात को जी। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी
एकादशी मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? बताइए साहब, क्या हो जाएगा उत्तर? बताओ, देखिए कमेंट करके कुछ। तो चलिए मैं बता देता हूँ, पर्दा हटाते हैं उत्तर से। ये लीजिए, तो जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। लीजिए, इसे देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है, और जल झूलनी एकादशी हमने ऊपर बात कर ली। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। तो देव झूलनी या जल झूलनी, ये दोनों नाम देखने को आपको मिल सकते हैं जी। सवाल है, अच्छा सवाल है। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? सिंधी, सिख, जैन और राम सनई। तो आसानी से उत्तर बता दो क्या? पर्युषण पर्व अपने जो बंधु है, कौन, जैन साथी हैं, उनका, उस समुदाय का पर्व है एक तरीके से, और बहुत विशेष पर्व है। व्याख्या में जैनियों के इस प्रारंभ जो है वो श्वेतांबर परंपरा में होता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा 12 से होता है, और या द्वादशी तथा संवत्सरी अंतिम दिन है जो होता है। ये भी एक इनका कार्यक्रम है। अगला देखिए, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को। बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, या गणगौर और रक्षाबंधन? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान में रखिएगा इसको। तो वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को अपने पड़ती है क्या? एक तो आखा तीज और पंचमी नाग पंचमी। आखा तीज और नाग पंचमी, वैशाख शुक्ल तृतीया आखा तीज, श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी। नाग पंचमी की विशेषता यह है कि ये श्रावण कृष्ण पंचमी को पड़ती है, नाग गंगाओं की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया जो आखा तीज है, जिसे आखा तीज बोलते हैं, अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल तृतीया आखा तीज, और यहाँ पर इस समय शादी ब्याह हुआ तो बहुत यूँ कहिए कि भरमार की तरह होते हैं, बिल्कुल बम ही फूटता है ब्याहों का, यूँ समझ लो आप। अगला सवाल है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? गणगौर से संबंधित है, दीपावली को, दशहरा या पर्युषण? अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा दशहरा, जो अपना पर्व है उससे संबंधित है खेजड़ी वृक्ष। ये त्यौहार जो है अपने आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला है जो प्रसिद्ध है। तीनों फैक्ट ध्यान में रखना। राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है बंधुओं। अगला सवाल है, और इन सवालों के संकलन में अपने मित्र हैं सुरेश जी, सीबीओ ऑफिस में कनिष्ठ सहायक हैं, उनका सहयोग है। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर किस सिटी की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर? तो बंधुओं यहाँ पर मैं उत्तर का अनावरण कर देता हूँ। ये लीजिए उदयपुर। धींगा गणगौर उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। व्याख्या बता दूं मैं थोड़ी सी आपको। जोधपुर में आयोजित प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्ण तृतीया की तक पूजा होती है, और इस अवसर पर महिलाएं बेतमार मेला आयोजित करती है। जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे धींगा वर मेले का आयोजन उदयपुर में भी होता है। तो आप सोचोगे ये जोधपुर कहाँ से आ गया, तो आपको ध्यान में रखना है धींगा गणगौर की शहर की प्रसिद्ध, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर में भी मनाया जाता है वैसे, क्योंकि जोधपुर यहाँ पर विकल्प में हमने दिया नहीं है। धींगावर का आरंभ महाराजा राज सिंह ने करवाया था। धन्यवाद साहब। तो ये थे अगले बिंदु से अपने मेलों के त्योहारों के सवाल। ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब तो पूरा हो गया है, नहीं किया अभी तक तो सभी को ज़रूर शेयर किया करें यार, तुम लोग शेयर कम करते हो, ताकि बंधु जुड़ेंगे। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करो, घंटी पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नव सृजन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। नव सृजन CLASSES सारा छोटा ही है, ये भी नव सृजन क्लासेज नाम से। और अपना चैनल वाला जो लोग है
वही लोगो लगा हुआ है। जय हिंद, फिर मिलता।